भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा बीकानेर में स्वागत व आम सभा। नमस्कार, मैं पवन व्यास बीकानेर दर्पण पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भाजपा की राजस्थान में जो संकल्प यात्रा है उसका बीकानेर में जयपुर रोड से स्वागत समारोह शुरू हो रहा है। उसकी सारी लाइव कवरेज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और पूरा यूट्यूब चैनल देखें। राजस्थान की भ्रष्ट और निकम्मी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य लेकर आप जो तमाम लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं, निश्चित 4 बजे का समय दिया और लगभग 7 बज चुके हैं। इसमें बहुत विलंब हुआ है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जनता पार्टी के नेता भाई रविशंकर मेघवाल जी पधारे हैं। मैं मंच पर आग्रह करूंगा कि मंच पर विराजे। यहाँ जो तमाम लोग विराजे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि निश्चित रूप से 3 घंटे देरी से हम लोग हैं, लेकिन अभी 15 से 20 मिनट में तो जब आपने 3 घंटे इंतजार किया है तो निश्चित रूप से आने वाले 15-20 मिनट आप इंतजार जरूर करेंगे। बड़ी संख्या में ये जो ऐतिहासिक जनसमूह आप लोगों का उमड़ा है, ये बात ये तय करता है कि आप लोग मुझसे भरपूर प्यार करते हैं, मुझ पर बहुत आशीर्वाद रखते हैं। निश्चित रूप से ये बीकानेर में एक बदलाव की बयान आज की सभा से तय हो जाएगी, जो राजस्थान की भ्रष्ट और निकम्मी कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। सड़क पे जितने भी कार्यकर्ता साथी खड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करूंगा कि आप लोग सभा स्थल के अंदर पधार जाएं। आप लोग अगर मुझसे प्यार करते हैं, मुझे स्नेह देने आए हैं, भारत माता की जय। बिहारी सिंह जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत पधारे, उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे ही लोकसभा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल का भी स्वागत है। मंच के पास खड़े उनसे निवेदन है कि पीछे जो बैठने की व्यवस्था की गई है, करो, दोनों हाथ ऊंचा करो, एक बार फिर चेक करो, मुट्ठी बंद करो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरे साथी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद
आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन आदरणीय CR चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्रवण सिंह जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय वासुदेव जी, इस बीकानेर की प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर साहिबा, बीकानेर की यशस्वी विधायक आदरणीय सिद्धि कुमारी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर विश्वनाथ जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ नेतागण, माननीय सारे जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, सभी पार्षद बंधु बहने और इस विशाल संख्या में इस छोर से उस छोर तक आए हुए सारे इस परिवर्तन की साक्षी को लेकर के, इस परिवर्तन के संकल्प में को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन के इस संकल्प के सहभागी बनकर के इस अराजक सरकार को, इस अनाचारी सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आए हुए सभी मेरे प्रिय बंधुओं, भाइयों, बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं शीश आपके चरणों में रख करके इस संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मित्रों, पिछले 5 साल, पिछले लगभग 9.5 साल से एक तरफ देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही। जिस सरकार ने एक तरफ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया, 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया, गरीबों के जीवन में सामने खड़ी मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौतियों को समाप्त किया, घर, बिजली, पानी, शौचालय, बैंक का खाता, गैस का चूल्हा, ये सब देकर के उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने का काम किया। वहीं दूसरी ओर भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व भर में एक बार फिर पुनः स्थापित करने का काम किया। जो उससे पहले के 10 साल में मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार के समय की जो कालरात्रि थी, उस समय देश की जो दुर्दशा थी, हर पटल पर, हर परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से भारत विफल हो रहा था, आर्थिक मोर्चे पर भारत को फ्रजाइल 5 में रखा गया था, सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं। सामरिक मोर्चे पर हालात ये थे कि भारत जैसे विशाल देश की ऐसी प्रचंड और वीर सेना होने के बावजूद भी नेतृत्व की अकर्मण्यता के कारण से हमारे सैनिकों के सिर काट करके पड़ोसी दुश्मन देश ले जाते थे। आंतरिक सुरक्षा के हालात इतने बुरे थे कि नित्य प्रतिदिन भारत को कमजोर करने के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए, भारत के लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने के लिए और भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज को मानसिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए हमारे धार्मिक आस्था केंद्रों पर हमले होते थे। कभी आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला होता था, कभी जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हमला होता था, कभी गांधीनगर अहमदाबाद के अक्षर मंदिर पर हमला होता था, कभी जयपुर के हनुमान मंदिर पर बम ब्लास्ट होता था। लेकिन सरकारें या तो मूक दर्शक बने हुए देखती थी या 2-4 सहानुभूति के शब्द बोल करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती। भारत के हालात इतने खराब थे कि भारत में भ्रष्टाचार जिस तरह से फैल रहा था, धरती के अंदर कोयले से लेकर के आकाश में तरंगों तक जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ था, 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला जिस तरह से हुआ, उसके चलते हुए जनता का विश्वास इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से समाप्त हो गया था। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद में अर्जित किया था, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए हंसे हंसे अनेक लोगों ने सीने पर गोलियां खाई थी, फांसी के फंदों पर झूल जाना स्वीकार किया होगा, कोलू में बैल की तरह, वीर सावरकर की तरह जुट जाना स्वीकार किया होगा, तब जाकर के जो देश आजाद हुआ था, जो लोकतंत्र में मिला था, उस लोकतंत्र से देश के लोगों का विश्वास डगमगा रहा था। उस विश्वास को पुनः स्थापित करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और दूसरी तरफ राजस्थान जो पिछले 2013 से 18 के शासनकाल में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार के होते हुए राजस्थान
प्रगति के हर पैमाने पर देश के शीर्ष प्रदेशों की श्रृंखला में सूचीबद्ध था। वो राजस्थान जो भारत सरकार के माननीय मोदी जी के प्रोग्राम्स के इंप्लीमेंटेशन में पहले, दूसरे या तीसरे पायदान पर होता था, दुर्भाग्य ने शायद हमारे साथ पकड़ लिया। 2018 में राजस्थान के किसान, जवान और महिला को धोखा देकर के एक ऐसी सरकार आई जो सरकार में जो राजस्थान पहले पायदान पर, दूसरे पायदान पर होता था, उसको हर एक योजना के इंप्लीमेंटेशन में नीचे से पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर लाकर पटकने का पाप किया। केवल उतना ही नहीं, राजस्थान के युवाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम हुआ। 17 बार पेपर लीक हुआ। और मैं जिम्मेदारी से यहां खड़े होकर के कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के जो बयान उस समय आते थे, ये पेपर लीक में कोई अधिकारी और नेता सम्मिलित नहीं है, वो आज समझ में आता है जब अधिकारी भी पकड़ा गया, जब नेता भी जेल के सीखों के पीछे पहुंचे, तब आज ये बात समझ में आती है कि सरकार के संरक्षण में ये पेपर लीक का माफिया काम कर रहा था। दूसरी तरफ राजस्थान में जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हुआ, किसान किसान की जमीन नीलाम होने के लिए मजबूर हुई, किसान जमीन बेचने के लिए मजबूर हुआ, और उसके बाद में भी राजस्थान में 2000 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। जिस राजस्थान है वो संघर्ष करने वाला किसान है, लेकिन अब की बार इस अराजक नकारा सरकार की वादा खिलाफी के चलते हुए राजस्थान में 2000 किसानों को मौत का वरण करना पड़ा, फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। किसान को आज जिस बदहाल हालात में राजस्थान में छोड़ा गया, एक तरफ राम रूस गया, बरसात न होने के कारण से साउन खेती सारी जल करके राख हो गई, दूसरी तरफ सरकार के द्वारा बिजली वादा किए गए 6 घंटे का नहीं दिए जाने के कारण से सिंचित क्षेत्र का किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हुआ है। ये मुफ्त की बिजली देने का वादा करते हैं। मैं सारे पत्रकार मित्र खड़े हैं, उनको कहूंगा कि कैमरा एक बार जनता के सामने करें। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपको मुफ्त की बिजली चाहिए या खेती के लिए बिजली चाहिए? इनको हाथ खड़े करके बताइए, खेती के लिए बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मुफ्त की रेवड़ी बांट करके जहां खेती के किसान के साथ में छलावा करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान की महिलाओं के साथ जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार हुआ, मैं इस मंच पर खड़े होकर के पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की उस बेटी का, उस इंदौर की बेटी का क्या कसूर था जो उन 2 लाख महिलाओं में से एक थी जिनके साथ में दरिंदगी हुई है। पहले उसके साथ 5-5 दरिंदों ने दरिंदगी की, उसके साथ में बलात्कार किया, उसके बाद में गला दबा करके मारने की कोशिश की, तड़पती हुई देख करके जब जान नहीं निकल रही थी तो बंदूक की गोली उसके सीने में उतारी गई, और उसके बाद में भी जब उसके प्राण नहीं निकले तो तेजाब मुंह पे डाल करके उसको कुएं में फेंक दिया गया। उसकी हर एक चीत्कार, उसके दर्द का, उसके मुंह से निकले हुए हर एक आह, और उसके परिजनों से के आंखों से निकले हुए हर एक आंसू, और राजस्थान में कांग्रेस का शासन है, जनता परिवर्तन चाहती है। आप भी परिवर्तन के लिए आए हो ना? बोले भारत माता की। बोले भारत माता की, भारत माता की। परिवर्तन के संकल्प को लेकर राजस्थान के सभी 200 विधानसभाओं में, राजस्थान के 4 कोनों से परिवर्तन के संकल्प को सुदृढ़ करने के लिए जनता के मन में वर्तमान की नकारा, निकम्मा, अराजक सरकार के प्रति जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, उसको संकलित करके आने वाले चुनाव में एक ज्वालामुखी की बात, एक विस्फोटक परिणाम राजस्थान में देने के लिए जो माननीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में राजस्थान भर में 4 यात्राएं चल रही है, उसमें से एक गोगामेड़ी से प्रारंभ होकर के आज आप लोगों के बीच में पहुंची है। जिस तरह से बीकानेर के लोगों ने जबरदस्त उत्साह के साथ में पग पग पर स्वागत किया है, सत्कार किया है, इतनी विशाल संख्या में एकत्रित आकर के भारतीय जनता पार्टी को सहयोग और समर्थन दिया है। इस संकल्प के यज्ञ में, महायज्ञ में अपनी आहुति देना, अपने परिश्रम की आहुति देना, अपने पुरुषार्थ की आहुति देना, ऐसा सुनिश्चित किया है
मैं सब बीकानेर वासी जो मंच पर है और जो मंच के सामने बैठे हैं उन सब के श्री चरणों में अपना शीश रख करके आप सबको अभिवादन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, एक बड़े लक्ष्य को लेकर के, एक परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर के हम चले। जिस तरह से पिछले 4.5 साल में राजस्थान की अराजक सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में पहले पायदान पर पहुंचाया, राजस्थान को महंगाई के दृष्टिकोण से पहले पायदान पर पहुंचाया, राजस्थान को महिलाओं के प्रति अत्याचार और अपराध के दृष्टिकोण से पहले नंबर पर पहुंचाया, राजस्थान को दलितों के प्रति अपराध और अत्याचार के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहुंचाया, महंगाई के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहुंचाया। राजस्थान में युवाओं के साथ जिस तरह के उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का पाप जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार ने किया, 17 पेपर लीक जिस तरह से हुए और हर एक पेपर लीक में लाखों युवकों का भविष्य बर्बाद करने का पाप राजनीतिक संरक्षण में, इस सरकार के संरक्षण में हुआ। युवाओं के विरोधी उस सरकार को हमको बदलना है कि नहीं बदलना है? ऐसे सारे लोग जो पेपर लीक में संलिप्त थे, 2-3 जेल चले गए। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कोई अधिकारी और कर्मचारी उसमें और कोई नेता सम्मिलित नहीं है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान के पत्रकारों का और भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का, जब उन्होंने प्रचंड आवाज में राजस्थान भर में एक आंदोलन छेड़ दिया और राजस्थान के पत्रकारों ने जिस तरह से निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ उस आंदोलन के साथ में राजस्थान की युवा तरुणाई के भविष्य के साथ में खड़े होना स्वीकार किया, तब ये राजस्थान की सरकार जो कहती थी कि कोई सम्मिलित नहीं है, उसने जांच शुरू की और जांच केवल 2 कदम चली है। 2 कदम, पहले कदम में आरपीएससी का सर्विंग मेंबर जेल में गया और दूसरे कदम में राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त उनका एक नेता जेल में गया। ये तो तीसरे कदम पर सरकार ने डर करके जांच रोक दी। अगर 3-4 कदम और चलेंगे तो मुझे लगता है कि अशोक जी की आधी कैबिनेट जेल के पीछे मिलेगी। इन लोगों ने मिलकर जिस तरह से राजस्थान को लूटा है, इन लुटेरों को और युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए पेपर लीक वालों को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप उनको जेल भेजना चाहते हो कि नहीं जेल? जो उनको जेल भेजना चाहते हैं तो हमको परिवर्तन के संकल्प को और दृढ़ करना पड़ेगा। राजस्थान में जिस तरह से ठीक है ना, लाल डायरी अभी किसी और दूसरे बैंक में क्या आएगी, गुलाबी रंग की, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय क्या आएगी, भूरे रंग की, अभी तो 17 डायरियां बाहर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने तो एक डायरी का एक पन्ना खुलेगा और इनको एक डायरी में जिनके नाम काले अक्षरों से लिखे गए हैं उनको जेल भेजना है कि नहीं भेजना है? बिल्कुल। राजस्थान में किसानों की जो दुर्दशा इस सरकार ने की है, माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कैबिनेट में पधार चुके हैं, बस कुछ ही पलों में इस मंच की शोभा बनेंगे। उनके आशीर्वाद के कुछ शब्द हम अरुण जी के लिए मातृशक्ति माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करने के लिए बेदार हैं और हमारे साथियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल आप मुस्तैदी के साथ बैठे जिस तरह से आप इस कार्यक्रम अभी तक बने हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय हमारे साथ आने वाले टीम अरुणाचल स्वच्छता भारत यात्रा हमारे बीच पहुंची। भाषा को सुनना प्लीज प्लीज मत व्यवस्था बना रखिए। साले की होली वहां से जाकर भाषण का कार्यक्रम करेंगे। यहाँ स्वागत हुआ है, कौन कौन चल रहा है मेरे को माननीय
अर्जुन राम जी साहब का बहुत बहुत आभार के साथ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे बीच इसलिए आप सब लोग बात बोले भारत माता की इतनी बड़ी संख्या में आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सब लोग, आप सब लोगों में से कितने लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं? जो लोग परिवर्तन चाहते हैं वो एक बार मुट्ठी बंद करो और बोलो भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। अब सब लोग जो है सालों की होली चलेंगे, वहीं पे जाकर के भाषण करेंगे, बोलो भारत माता की। है माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच पर आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कैबिनेट में पधार चुके हैं, बस कुछ ही पलों में इस मंच की शोभा बनेंगे। उनके आशीर्वाद के कुछ शब्द हम अरुण जी की डियर मातृशक्ति माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करने के लिए बेताब हैं और हमारे साथियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल आप मुस्तैदी के साथ बैठे हुए, जिस तरह से आप इस कार्यक्रम अभी तक बने हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय हमारे साथ आने वाले हैं, टीम अरुणाचल। स्वच्छता भारत यात्रा हमारे बीच पहुंची। भाषा को सुनना प्लीज 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 मत में व्यवस्था बना रखिए। साले की होली वहां से जाकर भाषण का कार्यक्रम करेंगे। यहाँ स्वागत हुआ है, कौन कौन चल रहा है माननीय अर्जुन राम जी साहब का बहुत बहुत आभार के साथ चाहता हूं कि इसके बाद अब की बार इसके लिए इनका हिसाब बराबर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उससे आगे भी, क्योंकि समय की सीमाएं 10 बजने में केवल 8 मिनट बाकी है। मैं आज आप लोगों के बाद में आखिरी बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहिए। भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता, यह सरकार फेल हो गई, 4.5 साल तक डिलीवर नहीं कर पाए, और डिलीवर नहीं करने के कारण से जब डिलीवर नहीं कर पाए तो आखिर में जाते जाते इनको याद आई, इनको पता लगा कि अब की बार हमारी फाइल निपटने वाली है, तब ये मुफ्त के सामान लेकर के आए। मुझे एक बात बताओ कि 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे ये घोषणा करके और कोई आपके जमीर को खरीद सकता है क्या? क्या हम इतने सस्ते हैं क्या? क्या हम इतने बिकाऊ हैं क्या? किसान को 2000 यूनिट का वादा किया था, वो केवल धोखा था। किसान को जो 10,000 रुपए बिजली का अनुदान मिलता था, वो 4.5 साल तक रोकने के बाद में 45,000 रुपए हर किसान का अपनी जेब में रखने के बाद में अशोक गहलोत साहब कहते हैं कि हम 2000 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और वो भी फ्री देने के चक्कर में बिजली देना ही बंद कर दिया। घर में बिजली आती नहीं है, 10-10 बार पावर कट होता। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।